आदाब, मैं शबीना अंजुम और आप देख रहे हैं द रियल एक्सप्रेस। ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के बनारस भारत में स्थित है। अब आते हैं ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर के इतिहास पे। साइट में मूल रूप से एक विशेश्वर मंदिर था जिसे टोडर मल ने नारायण भट्ट के साथ स्थापित किया था। बनारस के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार के प्रमुख 16वीं शताब्दी के अंत में जहांगीर के एक करीबी सहयोगी वीर सिंह देव बुलंदा ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर का नवीनीकरण किया था। मंदिर और स्थल के इतिहास के बारे में सटीक विवरण पर एक हद तक बहस होती है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यहाँ माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी साक्ष्य बहुत बाद के हैं। मस्जिद का नाम एक निकट कुएं ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं से लिया गया है। इससे पहली बार कुतुब अली दीन ऐबक ने 1193 से 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा जयचंद्र की हार के बाद उखाड़ा था। इसके स्थान पर कुछ साल बाद रजिया मस्जिद का निर्माण किया। मंदिर को एक गुजराती व्यापारी द्वारा इल्तुतमिश 1211 से 1226 ईस्वी के शासनकाल के दौरान हुसैन शाह शर्की 1458 या सिकंदर लोधी 1489 से 1570 द्वारा ध्वस्त किए जाने से पहले फिर से बनाया गया था। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा समान रूप से विरोध किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष इसके परिसर मस्जिद और मंदिर में निवेश करेगा। 1828 में मराठा शासक दौलत राव सिंधिया की विधवा बैज बाई ने ज्ञान वापसी कुएं के ऊपर एक छत का समर्थन करने के लिए एक उपनिवेश का निर्माण किया। अनिश्चितता से मुसलमानों को मस्जिद बनाए रखने की अनुमति दी है। उन्होंने पिलिंग्स के साथ साथ दक्षिण दीवारों पर भी दावा किया और मुसलमानों को साइट के प्रवेश द्वार पर उपयोग करने के लिए मजबूर किया। मुसलमानों ने मस्जिद के सामने चबूतरे के बीच में एक प्रवेश द्वार बनाया था, लेकिन हिंदुओं द्वारा इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। हिंदुओं ने प्रवेश द्वार पर लगे एक पीपल के पेड़ की भी पूजा की और मुसलमानों को इसमें से एक भी पत्ते तोड़ने की अनुमति नहीं दी। एडविन ग्रीस 1909 ने पाया कि मस्जिद का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हिंदुओं के लिए हमेशा आंखों का निशाना रहा। अब बात करते हैं मुस्लिम दावे की। इसके बजाय अलग अलग सिद्धांतों के सामने रखा गया है। मूल इमारत कभी भी मंदिर नहीं थी, बल्कि दीने इलाही विश्वास की एक संरचना थी जो औरंगजेब की अकबर की विधर्मी विचार विधा के प्रति शत्रुता के परिणाम स्वरूप नष्ट हो गई थी। मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट करा दिया क्योंकि यह राजनीतिक विद्रोह के केंद्र के रूप में कार्य करता था। सब जिन्होंने इस पहलू पर अभिसरण होता है कि औरंगजेब ने धार्मिक कारणों से मंदिर को नहीं नष्ट करा। अब बात करते हैं एक्ट और कानून की। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवाद का केस एक कानून से कमजोर पड़ सकता है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में वीपी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। 1919 स्वयं भूमि ज्योतिर्लिंगा भगवा विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई।
याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। 1998 ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा कि कानून इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। हाई कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी। 22 साल तक ये केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बात यह है कि जब औरंगजेब ने, लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाया। सवाल यह है कि क्या उस वक्त जमीनें कम थी? क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो मंदिर या मस्जिद है, वो वैसे ही रहे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स